गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, भाग 5 जो कि संघ की चर्चा है। यदि आप भाग 5 संघ के बारे में पढ़ लिए तो यानी आपकी आधा पॉलिटी यानी भारतीय संविधान कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति से ही शुरुआत होते हैं। सबसे पहले 52 से लेकर के 61 तक आर्टिकल कितने तक कितने हैं। अगर संघ की बात की जाए तो टोटल हम संघ के बारे में कितने से कितने आर्टिकल तक पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक ओनली केवल संघ के बारे में चर्चा है, यूनियन के बारे में चर्चा है कि हमारे सेंटर जो होते हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों के क्या काम होते हैं, ये सभी के बारे में समझेंगे कि संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी क्या होते हैं, क्या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति क्या होती है। ये सारे हमें कहाँ में मिलेंगे, तो संघ में भाग 5 में, आपके भारतीय संविधान के भाग 5 में इस सभी का अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कहाँ से कौन सा आर्टिकल तक हम लोग पता कर चुके हैं, तो देख चुके थे, तो क्लास कर लिए थे। तो आर्टिकल 55 तक हम क्लास कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं आर्टिकल 56 से, फिर हम देखते हैं, फिर से आपको याद रखना है जो कि राष्ट्रपति को अगर जानना है अच्छा से, तो उसके लिए आर्टिकल को जानना है। तो ये आपके इजी है ट्रिक। पकाने को का द्वियोदशम, क से राष्ट्रपति का पद 52 में, और क से कार्यपालिका का तो वास्तविक औपचारिक अनौपचारिक प्रधान 53 में, और न से निर्वाचन 54 में है। कोटा होता है जो कि कुल वोट कितने होते हैं, कितने डाले गए हैं, वही होते हैं कोटा, तो 55 में है। और 56 में कार्यकाल के बारे में दिया गया है, 57 में दोबारा चुनाव, और यह से योग्यताएं के बारे में 58 में दिया गया है। द से दशा यानी कि क्या क्या दशा होनी चाहिए, किसी किसी की क्या क्या शर्त होने, दशा यानी शर्त, क्या शर्त होने चाहिए। ठीक है, और योग्यताएं तो होने ही चाहिए, ये तो एक तो क्वालिफिकेशन होने ही चाहिए, और दशा उनके शर्त क्या होने चाहिए, ये सब। और 60 में क्या दिया गया है, शपथ, और 61 में महाभियोग। तो ये पूरे कंप्लीटली इस क्लास में हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल के आर्टिकल 56। 56 यानी कि 56 के बारे में हम समझते हैं कि राष्ट्रपति क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या अनंत कार्य कर आते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है। तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होते हैं वह 5 वर्षों के लिए होते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कोई भी चुनाव होते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, जब वो नियुक्ति होते हैं तो 5 साल के होते हैं। लेकिन बीच में यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, बीच में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई अन्य लोग, अन्य राष्ट्रपति को वहां पे चुनाव किए जाते हैं, जो कि पूरे 5 साल के लिए आते हैं। तो राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से चुनाव होते हैं, जो कि 5 साल के लिए होता है। फिर से वह क्या आधा समय के लिए आते हैं। मान के चलिए, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मान के चलिए कि एक राष्ट्रपति है, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो यह नहीं कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू ने, मान के चलिए कोई है, कोई राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल 5 साल है, लेकिन वे 2 साल तक शासन किए देश में, मतलब ये अपने जितने भी है कार्य क्रियाकलाप वो करते रहे, लेकिन उनकी अचानक अकारण ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाकी सॉरी, बाकी कितना बचा, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए अब कौन सा आएंगे, तो दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव किए जाएंगे, जो कि 3 वर्ष के लिए ना आकर के कंप्लीटली पूर्ण रूप से कितने 5 वर्ष के लिए ही वो आएंगे। ठीक है, तो आपको इतने समझना है। तो ये आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा है, जो कि 5 वर्ष के लिए होता है। आपको इतने ही याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम यदि फेस करना है, वे फरवरी से तो आपके एसएससी के एग्जाम भी का डेट भी निकल चुके हैं। यदि आपको कंपटीशन एग्जाम फेस करना है तो आपको उतने याद नहीं रखना है, बस उनको समझाना मेरा काम है, समझा दिए। लेकिन आपको याद रखना है आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है, जो कि 5 वर्ष के लिए होता है, इतना आपको। आर्टिकल 57 में देखते हैं कि आर्टिकल 57 में क्या दिए गए हैं, योग दोबारा चुनाव। तो क्या राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव नहीं हो सकते। मान के चलिए एक बार राष्ट्रपति जीत गया, तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये देखा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं हम, तो क्या ये भारत के मात्र इकलौते राष्ट्रपति थे? एक ही बार ना, वो एक बार राष्ट्रपति के चुनाव के पद में फर्स्ट ही टाइम, सबसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चुनाव जीत गए। फिर वो सेकेंड में, फिर वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पद खड़ा हुए। ठीक है, फिर वो वोट दिए, फिर उससे प्रत्यक्ष रूप से फिर राष्ट्रपति बने। तो यह हो सकता है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति बना जा सकता है, या तो बनने की यहाँ पे चर्चा है कि आप एक बार बनने के बाद ये नहीं सोचना है कि दोबारा नहीं बन सकते। हाँ, दोबारा निर्वाचन के लिए आप उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि संसद के अधिकारियों के क्या आप पर वोट देते हैं या नहीं देते हैं। यदि वोट देते हैं, आप फिर से
चुनाव जीतते हैं तो फिर आप राष्ट्रपति के पद में आएंगे। तो वही आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन के बारे में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला होता है 58 में देखते हैं कि योग्यताएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 58 के बारे में 56 समझ आ गया, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में 57 भी समझ आ गया, उनको दोबारा चुनाव भी किया जा सकता है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आर्टिकल 80 सॉरी 58 में देखा जाए तो इनकी योग्यताएं के बारे में दिया गया है 58 में। क्या होता है उनकी क्वालिफिकेशन, क्या होनी चाहिए होता है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप मान के चलिए वो भारत का नागरिक ही नहीं है तो क्या यूएसए को राष्ट्रपति बनाएंगे हम लोग का देश में? नहीं बनाएंगे। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पद में खड़ा होने के लिए, तो ऐसे नहीं ना होगा। क्या उसे राष्ट्रपति बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमारे देश के नागरिक होंगे वही तो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकते हैं या तो फिर चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहला शर्त तो है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ना कि 25, 22, 23। कोई भी व्यक्ति को क्यों नहीं बना सकते हैं? अब 22-23 वर्ष के मतलब कोई भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा कर दे, उम्मीदवार जीता वो डायरेक्ट कहेगा हूँ आर यू। सबसे पहले तो वो जाएगा कहाँ? जहाँ उसे जाना चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं? हाँ तो हाँ, तो इतना आप समझ गए कि कहाँ जाना है। सबसे पहले वो दिखाने के लिए जाएगा, हाँ पहले हमको तो ठुकरा दिया था अब क्या हो गया। तो इसी के लिए क्या किया जाता है कि वो बूढ़ा होने तक उसका वेट किया जाता है। जब तक उसका 35 वर्ष आयु ना हो तब तक उसे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हैं, ताकि वो ये सब इधर उधर चक्कर पकड़ ना करे। समझ में आ गया? इसी के लिए दूसरी जो योग्यताएं होती है उनके 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तीसरी योग्यताएं क्या होती है? लोक सदस्य बनने की योग्यता है। लोकसभा, अब फिर हम बता रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा हम आर्टिकल 79 में पढ़ाएंगे, लेकिन हम अभी वर्तमान के लिए बता दे रहे हैं। एक होता है लोकसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, और एक होता है राज्यसभा। कौन होते हैं? राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ये संसद के 2 सदन है। ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए? वो लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यताएं रखनी चाहिए उनके। लोकसभा के सदस्य बनने की अगर वो उनके पास योग्यताएं हैं तो वह राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है। यही दिया है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं उनका होना चाहिए तो वह राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकते हैं। फिर आर्टिकल सॉरी मतलब फिर चौथा शब्द क्या दिया है? 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं भाई? 50 प्रस्तावक आपने तो बोल दिया, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक और एक होता है अनुमोदक। तो अनुमोदक, प्रस्तावक जो उनके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यह व्यक्ति क्या है उचित है, यानी कि यह व्यक्ति योग्य है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो 50 व्यक्ति क्या होंगे? उनके प्रस्ताव को देंगे कि हाँ यह व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सक्षम है, इनके सारे क्वालिफिकेशन हैं, ये 35 आयु है, यह ना तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखते हैं, अर्थात इसे राष्ट्रपति के पद में खड़ा होने की पूर्ण अधिकार है। तो इसके लिए उसके लिए क्या होंगे कि 50 ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे। और होते हैं 50 अनुमोदक जो उनका समर्थन करे, उन्हें अनुमोदक कहते हैं। और 50 अनुमोदक होने चाहिए जो कि उनके समर्थन करे। प्रस्तावक जो कि प्रस्ताव रखे, हाँ ये रहेगा राष्ट्रपति के पद में रहेगा भाई रहेगा। उसके बाद 50 अनुमोदक कहेगा कि हाँ हम भी समर्थन करते हैं। तो 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये उनकी चौथी क्वालिफिकेशन होने चाहिए, तो योग्यता हो जानी चाहिए। योग्यताएं होंगे तो वह क्या करेंगे कि वह राष्ट्रपति के पद में के लिए क्या चुनाव लड़ सकते हैं या तो फिर उनके खड़ा हो सकते हैं। तो यह 58 में योग्यता के क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है जो कि आपको नहीं बोलना है। फिर आर्टिकल 59 जिसे हम 59 के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में कहा जाए 59, इंग्लिश में 59। वहां पे क्या दिया गया है? दशा। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 59 में दशा दिया गया है 10 है। यह याद रखना है, पकाने को का दियो दशम। क्या पकानी? पकानी को का एक होगा, पकाने को का दियो दशम, दियो को पकाओ। ठीक है, ये बारे में देखना। तो आर्टिकल 59 में क्या क्या है दशा के बारे में? पागल या तो दशा क्या होते हैं, क्या क्या शर्त अब नहीं होने चाहिए? पागल नहीं होने चाहिए। क्या पागल को राष्ट्रपति के लिए खड़ा निकलिएगा? वो भारत को उन्नति की ओर ना लेकर के वो कहाँ पे ले जाएगा? एक तरह से नीचे डाउन की ओर ले जाएगा, फिर नीचे गिरा देगा। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए कि वो पागल ना होने चाहिए, दिवालिया ना हो। दिवालिया क्या होते हैं? दिवालिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि अत्यधिक कर्ज से डूबा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से डूबा हुआ है तो सबसे पहले वह राष्ट्रपति बनेगा, वो अपना कर्ज को चुकाने में लगेगा।
50 करोड़ तेरह राष्ट्रपति के तो पद में खड़ा हो गए तो बन गए राष्ट्रपति। अब हमारा जितना भी कर्ज है वो सबको छुटा देंगे। 50 करोड़ ले लो, 50 करोड़, लेकिन देश पैसा कहाँ का जाएगा? देश का जाएगा, इसलिए वह दिवालिया ना हो, यानी कि कर्ज से डूबा ना हो, ये भी देखना होता है। ठीक है, अब मान के चलिए वो लाभ के पद पर ना हो, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, ना तो वो विधानमंडल के सदस्य हो, ना ही वह लोकसभा के सदस्य हो, अर्थात ना कोई वह मंत्री नहीं होने चाहिए, ना तो वो लाभ के पद पर होना चाहिए, ना तो किसी भी पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ना तो वो मंत्री नहीं होने चाहिए, लोकसभा के भी नहीं होने चाहिए, ना तो विधानमंडल के। हमने बोला है, मैंने बोला है कि आपको कि वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखने चाहिए, ना कि वह सदस्य हो, ना ही वह मंत्री हो, बनने की योग्यताएं रखे। ठीक है, वह है उनकी क्वालिफिकेशन, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, वो बनने की योग्यताएं रहनी चाहिए कि वह हाँ वह संसद के लोकसभा के सदस्य बनने की उनकी योग्यताएं हैं। तो नहीं हम बोले हैं या ना बोले हैं कि वह मंत्री हो, या तो फिर वह किसी भी लाभ के पद पर वही हो गया मंत्री हो गया, या तो कोई विधानमंडल के क्या हो गया मंत्री हो गया। तो इस पद पर ना हो तो वो क्या करेंगे कि इस आधार पर वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकते हैं। अब आता है संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। संसद या तो विधानमंडल देखा है, संसद हो गया, संसद में दो आएंगे, राज्यसभा लोकसभा, और विधानमंडल के विधानसभा, और एक होते हैं विधान परिषद। ये किसी का भी सदस्य ना हो, बनने की योग्यताएं हो परंतु सदस्य ना हो। ये आर्टिकल 59 में उनके दशा के बारे में दिया गया, क्या क्या दशा होने चाहिए। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में दिया गया है। यहाँ आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, शपथ के बारे में दिया गया। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, पूछते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं, किसी जेडी को एग्जाम में भी दिए जाते हैं, बहुत दे भी देंगे घुमा के, कोई क्या पता क्या होगा। तो क्या करना है कि आर्टिकल 60 में शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम सीजेआई कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जिन्हें कहा जाता है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यही क्या होते हैं कि ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। यदि मान के चलिए सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ना रहे, वही ना रहे, तो फिर उसको शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ना रहे, तो उसको 34 जज होते हैं, 33+1, एक होता है 33+1 होते हैं, 33+1 एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज होते हैं। ये 33 जज में से जो वरिष्ठ जज है, सबसे पुराना सबसे बूढ़ा जज है, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रहे, मुख्य न्यायाधीश ना रहे, तब यह राष्ट्रपति को यह शपथ दिलाने के कार्य कौन करते हैं, 33 जज में से किन्हीं एक जज को ये शपथ दिलाने का कार्यभार सौंपा जाता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 61 में महाभियोग, महाभियोग क्या होता है, तो राष्ट्रपति को प्रेम से अपने पद से लथिया देना महाभियोग कहलाता है। अब महाभियोग क्या अभी तक किसी राष्ट्रपति पे लागू किए गए हैं ना, महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक नहीं लगा है। महाभियोग लगाने की शर्तें बहुत ही कठिन होती हैं। महाभियोग कहने से नहीं होता है, कोई भी राष्ट्रपति को कह दे कि राष्ट्रपति अच्छा से काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा से नहीं कर रहा है, ये जमाखोरी भ्रष्टाचार देश को मतलब डुबाने में लगा हुआ है, तो इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला देते हैं। क्या ऐसा होगा? नहीं, कोई आसानी से ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए एक कठिन शर्त होते हैं। अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना है, यदि आप राष्ट्रपति में के ऊपर महाभियोग लाना चाहते हैं, यहाँ पे देखना देखना है, यदि आप राष्ट्रपति के ऊपर, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, यदि आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना चाहते हैं, कोई भी मंत्री लाना चाहता है महाभियोग, तो क्या होगा कि वो सबसे पहले तो एक चौथाई वोट, एक चौथाई मत से क्या होंगे कि वह बहुमत को पारित करेंगे, प्रस्ताव को पारित करेंगे। एक चौथाई मत से किसी भी सदन से यह प्रस्ताव को पारित किया जाता है।
कि सबसे पहला प्रारंभ किया जाता है। यह तो प्रस्ताव पारित नहीं, प्रारंभ किया जाता है, ठीक है? तो हम कहेगा कि कोई भी लोकसभा या तो राज्यसभा किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ किए जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, बशर्ते एक चौथाई का मतलब कितना हो गया, 100 में कितने, 100 में 25% व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि हाँ राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो। तो 25% अर्थात एक चौथाई वोट से क्या कर सकते हैं, एक चौथाई लोग एक या मानेंगे या मतलब इनका सुझाव रहेगा कि हाँ राष्ट्रपति को महाभियोग लाना है, तो वो किसी भी सदन से पारित कर देंगे, ठीक है? अब क्या होगा जब एक चौथाई बहुमत से 25% व्यक्ति महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रारंभ कर देते हैं, तब उसके 14 दिन पहले, दूसरे सदन में जाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना दे दी जाती है, ये पूछा भी जाएगा कि एक सदन से, किसी एक सदन से दूसरे सदन में ये महाभियोग की प्रक्रिया जो प्रारंभ की है, उसके जाने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, तो वह 14 दिन पहले या राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है या कर दिया गया है, कर दी गई है तो फिर कर दिया गया है, लड़की है तो दी है, लड़का है तो दिया है, ठीक है? राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, पहले और कौन थे, ठीक है? रामनाथ कोविंद थे। इस तरह से हम दिया तो दोनों शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले 14 दिन पूर्व या राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। तब दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाने के पश्चात अब इसे दो तिहाई बहुमत से इसे पारित करना होगा, इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, अर्थात 66%, कितना परसेंटेज, 66% मंत्रीगण यह मानते हैं कि हाँ इस राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, बहुत ही गलत काम कर रहा है। तो क्या करेंगे कि 2/3 लोग मंत्री सहमति जताएंगे अपने आप में प्रस्ताव पर कि हाँ इसे हटाना चाहिए, तो अब 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित हो जाएगा, तो फिर वो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे और ये 2/3 प्रस्ताव को किसको देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह प्रस्ताव दिया जाता है यहाँ, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पद से उन्हें हटा दिया जाता है। इतने आसान नहीं है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने, 2/3 विशेष बहुमत होती है, 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है। 66% लोगों का यह मानना चाहिए कि राष्ट्रपति को हटाना अत्यंत जरूरी है, ठीक है? इस तरह से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रियाएं लाई जाती है। इतना आपको समझ में आ गया? तो यह महाभियोग की प्रक्रिया से पूछा जाता है। अब यह महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया है, यूएसए के संविधान से लिए हैं। हम किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जो व्यवस्था है वह हमारे भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्या आपको इतने समझ में आ गए? यदि आपको इतने समझ में आ गए तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको फिर से एक बार रिमाइंड हो। समझा तो दिए पूरे अच्छे से, एक बार देखे ताकि आपको रिमाइंड हो, नोट्स कर लीजिए कॉपी में। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक दिया गया था राष्ट्रपति के बारे में। पकानी कोका दियोदसन यह राष्ट्रपति का ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है। अब सेकेंड जो लेक्चर क्लास होगा वह आर्टिकल 63 से 62 आपको समझा देंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं, लेकिन 63 से लेकर के 70 तक, 63 से लेकर के 70 तक इसके बारे में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, उनके कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल कितने होते हैं और वो किस तरह से उनका चुनाव किया जाता है। आर्टिकल 63 से 70 तक क्या उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है और उसके बारे में विस्तार से भी देखेंगे। समझ में आ गया? तो फिर राष्ट्रपति इतने ही नहीं है, राष्ट्रपति के बहुत सारे अभी बहुत सारे मतलब शक्तियां हैं, जैसे कि विवेकाधिकार की शक्ति, अपने विवेक का आधार पर, ये सारे शक्ति के बारे में बाद में
आर्टिकल जाते-जाते उनके शक्तियों के बारे में भी देखेंगे। ये क्या है तो 63 से लेकर के 70 तक हम उपराष्ट्रपति के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी मेरे साथ जुड़े, हमको भी बहुत अच्छा लगा और आपको भी यह लगा कि यदि आप सभी आर्टिकल्स याद कर लेते हैं, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो या तो एसएससी, जीडी तो हो ही है, लेकिन अदर्स कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपके वहाँ पे नहीं छूटेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।